सभी को प्रणाम और सभी को बहुत बहुत बधाई गणेश चतुर्थी की। तो मैं गुरुदेव के युग निर्माण योजना से एक टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें गुरुदेव लिखते हैं स्वाध्याय एक उच्च स्तरीय सत्संग। आज मनुष्य जितनी प्रगति कर सका, उसके महत्वपूर्ण आधारों में एक बौद्धिक संपदा का पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण संवर्धन भी है। ज्ञान ही प्रगति की आधारशिला है। ज्ञान रहित मनुष्य अन्य पशुओं की भांति आदिम, अनगढ़, अपरिष्कृत प्रवृत्तियों और आवेगों से परिचालित जीवन जीता है और मानवीय गरिमा का अर्थ तक नहीं समझ पाता। अज्ञानी व्यक्ति ही सारी शक्तियों उसके भीतर निरुपयोगी बंद रहती है और शीघ्र ही कुंठित होकर नष्ट हो जाती है। जिन शक्तियों के बल पर मनुष्य संसार में एक से एक ऊंचा कार्य कर सकता है, बड़े से बड़ा पुण्य परमार्थ संपादित करके अपनी आत्मा को भव बंधन से मुक्त करके मुक्ति मोक्ष जैसे परम पद प्राप्त कर सकता है, उन शक्तियों का इस प्रकार नष्ट हो जाना मानव जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। इस क्षति का दुर्भाग्य केवल इसीलिए सहन करना पड़ता है कि वह ज्ञान वर्जन करने में प्रमाद करता है अथवा अज्ञान के कारण धूर्तों के बहकावे में आकर सत्य धर्म के मार्ग से भटक जाता है। मानव जीवन को सार्थक बनाने, उसका पूरा लाभ उठाने और आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए ही सद्ज्ञान की प्रति जिज्ञासु होना ही चाहिए और विधि पूर्वक जिस प्रकार भी हो सके उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। जड़ता पूर्वक जीवन जीना मृत्यु से भी बुरा है। ज्ञान की जन्मदात्री मनुष्य की विवेक बुद्धि ही होती है और उसे ही सारी शक्तियों का स्रोत कहा गया है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास अथवा परिष्कार नहीं करता अथवा अभिषेक के वशीभूत होकर बुद्धि के विपरीत आचरण करता है, वह आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को पाना तो दूर, साधारण मनुष्यता से भी गिर जाता है। उसकी प्रवृत्तियां अधोगामी एवं प्रतिगामी हो जाती है। वह एक जंतु जैसे जीता हुआ उस महान सुख से वंचित रह जाता है जो मानवीय मूल्यों को समझने और आदर करने से मिला करते हैं। निष्कृत उधो जीवन से उठकर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जीवन की ओर गतिमान होने के लिए मनुष्य को अपने विवेक बुद्धि का विकास, पालन, संवर्धन करना चाहिए। अन्य जीव जंतुओं की तरह प्राकृतिक प्रेरणाओं से प्रचलित होकर सारहीन जीवन बिताते रहना मानवता का अनादर है, उस परमपिता परमात्मा का विरोध है जिसने मनुष्य को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आवश्यक क्षमता देने का अनुग्रह किया है। आध्यात्मिक ज्ञान सिद्ध करने में मनुष्य की बुद्धि आवश्यक तत्व है। इसके संशोधन, संवर्धन एवं परिमार्जन के लिए विचारों को ठीक दिशा में प्रचलित करना होगा। विचार प्रक्रिया से ही बुद्धि का विकास होता है। जिसके विचार ऊर्ध्वगामी अथवा निम्न स्तरीय होते हैं, उसका बौद्धिक पतन निश्चित है। विचारों का पतन होते ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन दूषित हो जाता है। फिर वो ना तो किसी मांगलिक दिशा में सोच पाता है और ना ही उस ओर उन्मुख हो पाता है। अनायास ही वो गर्हित गर्त में गिरता हुआ अपने जीवन को अधिकाधिक नारकीय बनाता चला जाता है। पतित विचारों वाला व्यक्ति इन अशक्त एवं असमर्थ हो जाता है कि अपने चलते पैरों को स्थिर रखना उसके वश में नहीं होता। ज्ञान मूलक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का यथार्थ अर्थ विचारों को उपयुक्त दिशा में विकसित करना ही है। विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन निर्मित होता है। यदि विचार उदात्त एवं ऊर्ध्वगामी है तो निश्चित ही मनुष्य निम्न
परिधियों को पार करता हुआ ऊंचा उठता जाएगा और उस सुख शांति का अनुभव करेगा जो उसे आत्मिक ऊंचाई पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। स्वर्ग नर्क किसी अज्ञात क्षितिज पर बसी बस्तियां नहीं है, उसका निवास मनुष्य के विचारों में ही होता है। सद्विचार स्वर्ग और असद्विचार नर्क का रूप धारण कर लिया करते हैं। विचारों का विकास एवं उसकी विकृति दो बातों पर निर्भर करती है, सत्संग एवं स्वाध्याय। विचार बड़े ही सकारात्मक, संवेदनशील तथा प्रभावशाली होते हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों के सत्संग में रहता है, जिस प्रकार व्यक्ति के सत्संग में रहा जाता है, मनुष्य के विचार उसी प्रकार के बन जाते हैं। व्यवसायिक व्यक्ति के बीच पे रहने, उठने बैठने से, सत्संग करने से विचार व्यवसायिक, दुष्ट तथा दुराचारियों के सत्संग करने से कुटिल, कलुषित बन जाते हैं। उसी प्रकार चरित्रवान सद् आत्माओं का सत्संग करने से मनुष्य के विचार महान एवं सदार्शपूर्ण बनते हैं। आज के युग में सत्पुरुष का समागमन दुर्लभ है। न जाने कितने धूर्त वाणी एवं वेश से महात्मा बनकर ज्ञान के जिज्ञासु भोले भाले लोगों को ठगते घूमते हैं। किसी को वाणी अथवा वेश के आधार पर विद्वान अथवा विचारवान मान लेना निरापद नहीं। आज मन वचन कर्म से सच्चे और असंदिग्ध ज्ञान वाले महात्माओं को मिलना यदि संभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। सत्संग के लिए तो ऐसे पूर्ण विद्वान की आवश्यकता है जो हमारे विचारों को ठीक दिशा दे सके, आत्मा में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रेरणा भर सके, वित्त तत्वों के बल पर मनचाही दिशा में भ्रमित कर देने वाले वाक वीरों के सत्संग का प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा। ऐसे प्रामाणिक प्रेरणा पुंज व्यक्तित्व आज के युग में विरले हैं। जो है उनकी खोज तथा परख के लिए आज के व्यस्त समय में किसी के पास पर्याप्त समय नहीं है। इस सब कठिनाइयों को देखते हुए स्वाध्याय की सर्वोत्कृष्ट सत्संग का माध्यम सिद्ध होता है। पुस्तकें विद्वान और बौद्धिक शरीर, उनमें उनका व्यक्तित्व बोलता है, वो भी बहुत व्यवस्थित ढंग से। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को स्वाध्याय रूपी सत्संग के द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश सरलता से मिल सकता है। इसीलिए हर एक जागरूक नागरिक को यहाँ स्वयं स्वाध्याय में सदा प्रवृत्त रहना चाहिए। वही दूसरों को भी इस हेतु प्रेरणा देते रहना चाहिए। ये एक बड़ी लोक सेवा होगी। स्वयं भी ज्ञान करना और दूसरों को भी उसे कराना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्तव्य है। तो गुरुदेव इस टॉपिक में बताते हैं कि गुरुदेव का जो अभियान है वो विचार क्रांति अभियान है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो मतलब गुरुदेव के पुस्तक द्वारा, गुरुदेव के विचारों द्वारा हम गुरुदेव के विचार जितने फैलाएंगे, हम डेली गुरुदेव की एक कोटेशन, जैसे इंस्टाग्राम लोग यूज करते हैं, फेसबुक लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारे ऐप यूज करते हैं, और अगर एवरीडे बिना एक दिन एब्सेंट किए हम डालेंगे तो वो विचार किसी ना किसी के जीवन में प्रभाव डालेगा, और उसको अगर वो भटका हुआ होगा तो वो सीधे रास्ते में आ जाएगा। मेरे ख्याल से जो जिंदगी में भटकाव आते हैं वो एक खराब उबड़ खाबड़ रास्ते की तरह होता है, जो टेम्पररी होता है। अगर इंसान समझ जाए कि ये रास्ता खराब है और ये मेरे विचार खराब मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए स्मूथ रास्ता आना शुरू हो जाता है। तो और गीता में ऐसा लिखा गया है कि कोई पापी नहीं है। अगर किसी ने कुछ पाप किया है, गलत कर्म किए हैं, और उसको प्रायश्चित हो जाए और वो क्षमा मांग ले, तो फिर वो पापी नहीं है। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए।
तो गुरुदेव ने यही बोला है कि अगर प्रायश्चित कोई कैसे करेगा, अगर उसके विचार को आप बदल दोगे, गुरुदेव की पुस्तक बांट कर उसको मंत्र लेखन बोलो करने, और या तो स्वाध्याय ज्वाइन करे, या जो आप कोट डालोगे डेली, गुरुदेव के जो कोटेशंस आते हैं वो डालोगे, तो ऐसे लोगों का विचार बदलेगा और लोग गलत राह में नहीं भटकेंगे। धन्यवाद। बहुत प्यारा आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था मीको तुम्हारा। और क्या कहते हैं, बिल्कुल स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए, आत्मा का भोजन है ये। आगे लता आंटी का नाम आ रहा है। लता आंटी आप बोलेंगी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, जय गुरुदेव। आवाज आई? हाँ मासी ठीक है। एक मैंने टॉपिक लिया है आज। वैसे गन्नू भैया का जन्मदिन है और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गुरुदेव गन्नू भैया आज पूरे सबके घरों में आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है। आज के दिन बोला गया था कि गणेश जी पर ही कुछ बोलेंगे या गाएंगे, तो मेरे को तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एक गुरुदेव की एक किताब लिया, अखंड ज्योति, और जुलाई 2018 की, जिसमें लिखा है कि कैसे रहें खुश। कोई क्यों खुश रहता है और कोई क्यों खुश नहीं रह पाता है, यह मनोवैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। विगत दिनों हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे खुश लोग हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे उस सूची में शीर्ष देशों में शामिल है, जबकि 155 देशों की उस सूची में भारत 133वें स्थान पर है। सूची में सम्मिलित देशों में लगभग 1000 लोगों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनके आधार पर यह सूची प्रतिवर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी 20 मार्च को जारी की जाती है। खुश रहना एक मानसिक दशा है। खुश रहने के लिए दौलतमंद होना जरूरी नहीं है। लगभग सभी अध्ययनों ने यह साबित किया है कि खुश रहने वाले लोग कुटुंब में रहते हैं, उनकी अपने परिवार वालों व दोस्तों से खूब निभती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हैप्पीनेस विशेषज्ञ डेनियल गिलबर्ट के अनुसार हमारे पास परिवार होता है तो हम खुश होते हैं, दोस्त होते हैं तो हम और भी खुश होते हैं। जीवन में जो भी चीजें हमें प्रसन्नता दे रही होती हैं, वे सब भी किसी न किसी रूप में परिवार व दोस्तों के रास्ते ही आ रही होती हैं। वर्षों तक इस विषय का अध्ययन करने वाले जॉर्ज वेलेंट के अनुसार हमारे जीवन को जो सबसे अधिक प्रभावित करती है वे है दूसरों के प्रति हमारे संबंध। ये संबंध ही हमको दूसरों से जोड़ते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं और हमारी खुशियों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। जनरल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स के आंकड़ों की बात मानी जाए तो व्यक्ति के रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। यह भी देखा गया है कि बाहरी समृद्धि ने व्यक्ति को भीतर से खोखला करने का काम किया है। दरअसल मनुष्य अपनी जवानी पैसे कमाने में बिता देता है और अंत में उसे समझ में आता है कि पैसों की भूख कभी समाप्त नहीं होती और छोटी छोटी खुशियां पैसों से नहीं मिल पाती। अतः जितना हो सके उतना समय हमें अपने सामाजिक दायरे को समृद्ध करने में लगाना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि खुश मिजाज व्यक्ति के लिए जीवन में सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि प्रतिकूलताएं व कठिन परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। बेहतरीन जीवन पाने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन इसके इंतजार में हमारे पास जो बेहतर है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। खुशियां कभी किसी दराज के भीतर किसी पुरानी किताब के पन्नों में मिल जाती हैं, तो कभी अपने पकाए बेस्वाद भोजन के स्वाद में भी महसूस होती हैं, जबकि कभी कभी 5 सितारा होटल के मेन्यू में भी वह ढूंढने से नहीं मिलती। कभी कभी बेकार बर्तन में चिड़ियों के लिए आधा गिलास पानी रखकर भी व्यक्ति सारा दिन खुश रह सकता है, और कभी मंदिर में 500 रुपए के प्रसाद में भी उसका मन कचोटता रह जाता है। इस तरह
देखा जाए तो खुशी का संबंध मन को संतोष और सुकून देने वाली भावनाओं से होता है। जो भावनाएं मन को कचोटती हैं, असंतुलित करती हैं, दुखी करती हैं, वे कभी भी खुशियों से जुड़ी हुई नहीं होती। हम में से अधिकतर लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस बारे में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आप प्रसन्न चित्त जीवन चाहते हैं तो अपने ध्येय से जुड़े, ना कि लोगों या चीजों से। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि खुश रहने और सफल रहने के लिए जरूरी है कि दूसरों की परवाह ना करते हुए वही करें जो आपका अंतर मन कहता हो। किसी के कुछ कहने के भय से अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई प्रयास ही न करना, अंततः हमें भी दुख होगा। सार्थक ढंग से सुनियोजित तरीकों से उठाए गए कदम सिर्फ हमें खुशियां ही नहीं देते बल्कि संतुष्टि भी देते हैं। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास खुश रहने के बीज मंत्र हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए बेहतर तरीके से किए गए सतत प्रयास जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की गारंटी देते हैं। फिर से पढ़ूंगी। अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए बेहतर तरीके से किए गए सतत प्रयास जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की गारंटी देते हैं। लेकिन सफलता की यह राह कभी भी आसान नहीं होती बल्कि कष्ट कठिनाइयों से भरी हुई होती है। जिंदगी में जो भी सफलता के शीर्ष पर पहुंचे हैं उनकी राहें कभी आसान नहीं रही बल्कि कल्पनातीत कठिनाइयों से भरी हुई रही। इसलिए जो भी करें उसे पूरे मन से करें। हम में से अधिकतर लोग आधे मन से प्रयास करते हैं और असफल होने पर निराशा से घिर जाते हैं, जबकि खुशियों को अस्थायी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उन सभी के प्रति आभार महसूस करें जिन्होंने हमें कभी न कभी किसी रूप में सहायता प्रदान की है। इसलिए जीवन की आपाधापी में कभी भी आभार व्यक्त करने से, शुक्रगुजार होने से हिचके नहीं। कहा जाता है किसी भी घटना या परिचित से आपको दो ही चीजें मिलती हैं, या तो वह आपको खुशी देता है या सबक मिलना भी खुशी मिलने जैसा ही है, क्योंकि वह आपको दोबारा नए सिरे से सीखने का मौका देता है। यह बेहद जरूरी है कि हम अपने भीतर क्रोध को न रहने दें। किसी से यदि कोई शिकायत है तो कोई बात करके सुलझाएं, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, अपनी आलोचना सुनने की भी आदत डालें। जिनसे आपको शिकायत है उन्हें तरीके से जताएं। मैं इसको फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगी। यह बेहद जरूरी है कि हम अपने भीतर क्रोध को ना ठहरने दें। किसी से यदि कोई शिकायत है तो उसे बात करके सुलझाएं, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, अपनी आलोचना सुनने की भी आदत डालें। ये बहुत जरूरी है, अपनी आलोचना सुनने की हमें आदत डालनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा जो तुम्हें पसंद नहीं वो आप किसी को ना कहें। तो हम बोल तो देते हैं तो हम सुनने की भी हम आदत नहीं रखते, तो हमको तो सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। तो इसलिए कहा अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और अपनी आलोचना सुनने की भी आदत डालें। जिससे आपको शिकायत है उन्हें तरीके से जताएं, अपने भीतर नकारात्मक या शिकायतों से ज्यादा ढेर ठहरने ना दें, ज्यादा शिकायतों को ज्यादा देर ठहरने ना दें। मन के सुकून के लिए या दिल को हल्का रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ऐसा नजरिया रखें कि जो बीत गई सो बात गई, आई गई बात खत्म हुई। ये हमको एक आदत बनानी चाहिए। उसी को लेके हम ना रखें, ये कचरा है, कचरे के डब्बा जैसा अपना मन मिजाज नहीं बनाना चाहिए, उसको निकाल फेंकना चाहिए, साफ सुथरा कीजिए ताकि प्रभु वहां के बैठे, अपने विचार अपनी सुंदरता लाके हमारा दिमाग में रखें। ये हम सबको करना चाहिए। नफरत या ईर्ष्या के लिए भी अपने दिल में स्थान ना रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा नफरत होगी खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। खुशियों के बारे में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि आत्मीयता का विस्तार ही हमारी खुशियों को असीम बनाता है और खुशियां हासिल करने या समेटने से नहीं मिलती बल्कि देने या बिखेरने से मिलती है। खूब खुशियां आएंगी जब हम बहुत खुशियां सबको देंगे, खुश रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे। बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ गलत होता ही है, पर हम उसे जल्दी स्वीकार करें और उस गलती को, उस चीज को फिर ना दोहराएं। यही प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव से कि हम सबका जो गुरुदेव का कहना है वो हम सब माने, हम सबके दिमाग में वैसी बातें आने लग जाए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।
कि कुछ भी कोई भी मतलब किसी भी कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। तो किसी भी इमोशन को हम अपने अंदर परमानेंटली उसको बिल्कुल ही जगह ना दें। और जैसे कि अब अगर हम किसी को एक जोक चुटकुला डेली सुनाए और वो डेली सुनाएंगे अगर किसी को, तो वो एक टाइम आएगा उसको हंसी नहीं आएगा। हाँ 2-3 दिन तक हंसी आ सकती है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अरे सेम जोक सुना रही हो, कुछ नया सुनाओ। तो क्या जब हम एक जोक पे 10 बार नहीं हंस सकते, तो किसी से अगर हमारे गिला शिकवा को याद करके उसको वो जो सिकंदर पोरस वाली दुश्मनी ना निभाए और अपने मन को हल्का करे। एक्चुअली क्षमा जो करना होता है ना, अगर किसी को नाराजगी है और ये क्षमा करना क्या होता है, उसको अगले को नहीं क्षमा करते हैं, क्षमा करने में भी अपना भी बेनिफिट है। तो ये इतना अच्छा एक डीलिंग है ना, ये भगवान ने बनाया है। तो इसको बोल सकते नॉट अ बैड डील। तो क्या है, ये हमारे को ही फायदा होगा, अगले को क्षमा करेंगे हमको मिलने वाला है बहुत कुछ, इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है। और भगवान से बोलो भगवान मैं जिसको भी क्षमा करूं दिल से कर दूं बस। अरे वाह, इतना अच्छा लगता है ना, ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। और सॉरी बोलना चाहिए। इवन मैं तो अपने मेट्स को भी डांटती हूँ तो उसको सॉरी बोल देती हूँ, यार तुम बहुत ज्यादा बोल दिया सॉरी। तो ये होता है कि सॉरी बोलो, अपना ग्रैटिट्यूड शो करना होता है। थैंक यू, सॉरी, ये ग्रैटिट्यूड और दिल से शो करो। पेड़ बहुत ज्यादा छाया दे रहा है, थैंक यू। हवा इतनी अच्छी चल रही है, थैंक यू भगवान, क्या वेदर दिया है। तो ये ग्रैटिट्यूड है। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे यूनिवर्स को ना, तो वो वापस आपको भेजेगा सेम चीज एकदम। जो यूनिवर्स के साथ लेना देना होता है ना, एकदम बराबर का सौदा होता है, जो दोगे वही मिलेगा। तो आप अपना पॉजिटिव भेजो, अपने वाइब्स भी, अगर साइलेंट भी हो तो भी आप पॉजिटिव वाइब भेज सकते हो अगले को। तो लता मासी ने बहुत अच्छा बताया कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, किसी भी चीज को परमानेंटली अपने घर में, अपने दिल में, अपने दिमाग में घर मत करने दीजिए। अब मैं नाम लूंगी जया मासी का। जया मासी, आपके पास कोई टॉपिक है? अखंड ज्योतियां आप पढ़ती रहती हैं, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगी? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। लता मासी आप म्यूट कर लीजिए। बुआ आज मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ। हाँ चुलबुल, ठीक है हाँ जी, बहुत साफ आवाज आ रही है तुम्हारी। सुनाओ जरूर सुनाओ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। एक मिनट। एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया। आवाज कुछ आ रही कि नहीं मानसी को? बुआ मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत अच्छे से आ रही बेटा, सुनाओ, कंटिन्यू। ओके। एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया कि वे इस दुनिया के सबसे अमीर देवता हैं। अपने धन का वैभव दिखाने के लिए एक बार इन्होंने एक शानदार भोज रखी और सारे देवताओं को अपने शानदार भोज में आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव को भी आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारणवश शिवजी नहीं जा पाए और उन्होंने अपने घर से अपने छोटे बेटे गणेश जी को वहां जाने। उषा दीदी आप अनम्यूट करके स्टोरी सुना सकती हैं। हेलो, प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव सभी को। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। एक स्टोरी है दीदी गणेश भगवान से रिलेटेड कि मूषक भगवान गणेश के कैसे उनकी सवारी बने। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता रहता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना खाए पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान की वह यह था कि
उसे किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वे गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर मूषक के रूप में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में उसको रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का सबसे प्रिय मित्र बन गया। प्रणाम जय गुरु। धन्यवाद उषा दीदी। आपने अब मैं ले सकती हूँ दी? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार में उषा दीदी ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई और ये बिल्कुल ही सबके लिए नई होगी, तो धन्यवाद उषा दीदी। अब अनामिका दीदी, आप दीदी अब भजन गाएंगे? भजन गाऊंगी दीदी। ठीक है अनामिका दीदी आप भजन गाएंगे। एक बार बोलिए गणपति महाराज की जय। गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करूं, गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करूं। एक दंत गजवदन विनायक, नासिय मंगल मंगलदायक, काटहु सकल कले प्रथम प्रणाम करूं, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करूं। माता जिसकी उमा भवानी, माता जिसकी उमा भवानी, पिता है जिनके महेश प्रथम प्रणाम करूं, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करूं। तुमसे श्रेष्ठ नहीं कोई दूजा, तुमसे श्रेष्ठ नहीं कोई दूजा, हरिहर ब्राह्मण तुमको पूजा, हरिहर ब्राह्मण तुमको पूजा, पूजा नारद से प्रथम प्रणाम करूं, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करूं। हे गणिनाथ दया दर्शाओ, हे गणिनाथ दया दर्शाओ, सत्य सनातन धर्म बचाओ, सत्य सनातन धर्म बचाओ, सुधरे भारत देश प्रथम प्रणाम करूं, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करूं। कंचन थाल कपूर के बाती, कंचन थाल कपूर के बाती, सब हिल मिल गणपति आरती गाती, मिले मधुर संदेश प्रथम प्रणाम करूं, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करूं, गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करूं। एक बार बोलिए गणपति भगवान की जय। अनामिका दीदी आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया। अब मैं नीरू दीदी से बोलूंगी कि उनका कोई वो कुछ रेडी कर रही थी आर्टिकल, अगर रेडी हो गया है तो दीदी पढ़ सकती हैं अनम्यूट करके। सभी को प्रणाम। हाँ, मेरा आर्टिकल रेडी है। मैं यही गणेश चतुर्थी से रिलेटेड ही पढ़ने जा रही हूँ।
भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर गणेश उत्सव घर घर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ एवं पूर्ण उत्साह के साथ भारतीय जनमानस मनाता है और कई जगह पर तो अन्य धर्म के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और इसको पूरे आनंद से मनाते हैं। गणेश जी के जन्म के साथ इस पर्व को मनाने की प्रथा जुड़ी हुई है। शिव पुराण में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है, किंतु अन्य ग्रंथों में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को ही से मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। पुराणों के अनुसार गणेश जी के हाथी जैसे मुख को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई थी। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने उसे शाप दे दिया था कि आज के दिन जो तुम्हें देखेगा उसको अनेक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से आज के दिन चंद्र दर्शन नहीं करते हैं। इस दिन पूर्ण काली या पीली मिट्टी से बनी मूर्ति को घर में स्थापना करनी चाहिए, जो पूर्णतः ठोस ही हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई खोखली मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इस पदार्थ से बनी मूर्तियां जल में विसर्जित करने पर गलती नहीं है। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, एक रिद्धि और एक का नाम सिद्धि, 2 पुत्र, शुभ लाभ। गणेश जी का पूजन अर्थात गणेश जी के गुणों को अपनाने से बुद्धि शुद्ध होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी के गुण कौन कौन से हैं? गणेश जी के गुण है सतत प्रयास करना, माता पिता का आज्ञाकारी होना, सत्कार्य करना, उपलब्ध वस्तुओं का सावधानी से प्रयोग करना। ऐसा करने वाला व्यापार, नौकरी और जीवन में लाभ प्राप्त करता है तथा उस लाभ की रक्षा करने की शक्ति अर्थात क्षेम की भी प्राप्ति होती है। अच्छा, गणेश जी इन चारों को साथ लेकर आते हैं। वह जो गणेश जी के गुणों को अपनाते हैं, उनका पूजन भक्ति करते हैं, वो निरंतर अपनी बुद्धि को शुद्ध रखकर ज्ञान, सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। गणेश दर्शन हमें काम, क्रोध, माया और लोभ से बचाने वाला होता है। ये सभी मनुष्य के भीतर के शत्रु हैं। गणेश जी ने इन सभी को समाप्त करने के लिए अंकुश का प्रयोग किया है। भगवान गणेश का रूप हमें अनेक संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। कैसे? देखिए, निराले रूप का अर्थ मतलब बड़ा सिर, बड़ी सोच, छोटी आंखें, एकाग्रता, बड़े बड़े कान, अधिक सुनने के लिए, बड़ा पेट, जीवन में अच्छाई और बुराई को पचाने की क्षमता को दर्शाता है। एक दंत मतलब अच्छाई को रखने व बुराई को हटाने का परिचायक। छोटा मुंह मतलब कि कम बोलना, कान बड़े हैं मतलब कि ज्यादा सुनो, बोलो कम, सुनो 2 तब कहो 1, है ना। छोटा मुंह, कम बोलना, सूंड उच्च श्रेणी की दक्षता, वाहन के रूप में चूहा इच्छाइयों पर नियंत्रण करने का संदेश देता है। बड़ा ललाट, विकसित बुद्धि, हाथों में 4 वस्तुएं हैं। मुद्राओं का अर्थ क्या है? अंकुश, मन पर नियंत्रण का परिचायक। मोदक, साधना का प्रसाद। पाश, सभी बंधनों को काटने के लिए। आशीर्वाद, मानवता के सदैव भले के लिए। ये हमें गणेश जी के रूप से, गणेश जी का जो पूरा आकार है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है। आगे अगर कोई और है तो आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नीरू दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि गणेश भगवान अपने आप में ही मतलब उनके बॉडी का हर एक पार्ट ही हमें ज्ञान देता है। इसलिए जब हम अपने किसी की चीज की शुरुआत ज्ञान से करेंगे तो उसमें हम लोग को सफलता जरूर मिलेगी।
अब मैं शीला दीदी से बोलूंगी कि शीला दीदी आपके पास कुछ है, क्योंकि अभी टाइम है 5-6 मिनट का टाइम है, तो आप बोल सकती हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सभी को प्रणाम। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के कार्य के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रणाम। बहुत अरुणिमा, बहुत जी की जो सबको प्रणाम। अभी मुझे बैठे बैठे एक छोटी सी कहानी गणेश जी की मिली, तो मैं इसको सुनाती हूँ। तो मुझे भी लगा कि ना मुझे इनका कोई भजन भी याद है ना मुझे कुछ, तो एक छोटी सी कहानी बड़ी प्यारी सी मिली। तो ये सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं ये कहानी शुरू करती हूँ कि गणेश जी विनायक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूं, अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे भी 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती और पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहके गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया मांग को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही हे गणपति बापा आप सबको देना, हम सबको भी देने की कृपा करना। आपकी जय हो और सबको गणेश चतुर्थी की खूब बधाई। गणेश जी आप सबकी भी सब मनोकामना इसी तरह पूर्ण करें।
स्वस्थ जिंदगी और स्वस्थ विचारों के साथ अपना जीवन यात्रा पूर्ण करें हम। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। बहुत प्यारा स्टोरी सुनाया मम्मी आपने। वो वो तो उस लेडी ने, उस ओल्ड मैन ने, उस ओल्ड लेडी ने, ओल्ड वुमन ने इतना सारा मांग लिया और लास्ट में मोक्ष भी मांग लिया। तो और गणेश जी ने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ दूंगा और उनको देना ही पड़ गया। तो ये बहुत अच्छा डील हुआ उसका। नॉट अ बैड डील, नॉट अ वेरी गुड डील हुआ, मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग। तो अब टाइम हो गया है 56 हो गया, 11:56। अब मैं नीरू दीदी से अनुरोध करूंगी कि दीदी आप आहुति का कार्यक्रम पूर्ण करें। आज के सेशन में तो बहुत आनंद आ गया सबको। आइए हम सभी गणेश जी के लिए 2 लाइनें गाते हैं। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। हाँ, तो आइए आहुतियों का क्रम शुरू करें। गायत्री महामंत्र के द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को सामूहिक चालीसा पाठ में 5:40 पर नादयोग साधना में ठीक 6 बजे आप सभी लोग फिर से लॉगिन कीजिएगा। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव, धन्यवाद।